हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एन अकेडमी गेट एनडीएससी मैकेनिकल क्वेस्ट। मैं गौरविंद सिंह आज सॉल्व कराने जा रहा हूँ क्विंग थ्योरी क्वेश्चन जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में आए हुए हैं। सॉल्व करने वाले हैं आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ क्विंग थ्योरी ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, दिस इज मी गौरविंद सिंह। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी हूँ। मेरे 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है फॉर गेट ईएससी पीएसयू एमटेक आईआईटी दिल्ली से 13 में, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2008, इस रेटिंग क्वालिफाइड 14 and 15, क्वालिफाइड गेट 11, 12 and 13। Friend, download an Academy learning app for more information about the special class schedule, कौन सी फैकल्टी बेस्ट एजुकेटर, क्या सब्जेक्ट है, क्या टॉपिक है, क्या शेड्यूलिंग है, क्या मॉक टेस्ट होने वाले हैं, ये सभी जानकारी जो आपसे रिलेटेड है इस ऐप के थ्रू मिल जाएगी। प्लीज डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप एंड टेक अ सब्सक्रिप्शन। क्या एडवांटेज है अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के? यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होती है, तो रियल टाइम इंटरेक्शन होता है एजुकेटर एंड स्टूडेंट्स के बीच, तो आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो एंड कुछ भी डिस्कस कर सकते हो आप फैकल्टी के साथ। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हो वीकली, मंथली, एंड क्विजेज दे सकते हो, मेगा क्विज, मिनी क्विज। तो आप टेस्ट दे के अपने आप को एवेल्यूएट कर सकते हो, अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, यहाँ जो भी सिलेबस है वो पूरा पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, किसी भी एग्जाम का हो, जैसे गेट की तैयारी आप कर रहे हो तो गेट का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, सिस्टमैटिक पढ़ाया जाएगा। क्लास पहले से शेड्यूल्ड होती है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्लास लगाई जाती है। ठीक है ना, तो आप अपने आप को प्लान कर सकते हो एज पर द शेड्यूल। अनलिमिटेड एक्सेस फ्रेंड, अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हो तो आप किसी भी फैकल्टी वीडियो देख सकते हो, सुन सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट है आप पे, तो आप पर्टिकुलर कैटेगरी में किसी को भी सुन सकते हो। गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन फीस, फ्रेंड 12 मंथ चार्ज इज 25,000, बहुत इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म है ये। एंड अगर आप मेरा कोड डालते हैं GSUS तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है और फीस हो जाती है 22,500। इसी तरीके से 24 मंथ का जो आपका सब्सक्रिप्शन फीस है वो आपकी 30,000। अगर आप मेरा कोड डालते हो GSUS तो इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है और फीस हो जाती है 27,000। और मेरा सजेशन ये है, कम से कम आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो 1 साल लगभग लगता ही है तैयारी में। फ्रेंड, आज सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चंस ESC क्विंग थ्योरी। ठीक है ना, और इससे वाले जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा था, प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ गेट क्विंग थ्योरी। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, in waiting line problems, if the arrival are completely random, then the probability probability distribution of number of arrivals in a given time follows as, and we know that lambda and mu। ठीक है, lambda क्या होता है, अराइवल रेट क्या बताता है, अराइवल रेट। mu क्या बताता है, सर्विस रेट। सर्विस रेट अराइवल रेट का मतलब क्या फ्रेंड, अराइवल मतलब कितने कस्टमर आपके पर आवर विजिट किए फैसिलिटी में, सर्विस रेट मतलब किस तरीके से आपने सर्विस दी, क्या टाइम लग रहा है। ठीक है, पर आवर कितने कस्टमर्स को सर्व किया। ठीक है ना, और यहाँ पर 10 दिया है कस्टमर पर आवर। 10 कस्टमर 1 घंटे में आपके द्वारा मतलब यहाँ पे आए, और आपने सर्विस जो रेट है आपका सर्विस है सपोज है 12 कस्टमर पर आवर, मतलब 12 कस्टमर को आप सर्व करते हो 1 घंटे में। ठीक है, तो जो अराइवल रेट होता है इट इज ऑलवेज पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, और जो सर्विस रेट होता है वो आपका एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है, तो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन अराइवल का पूछा है तो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। A self-service store employ one cashier at its counter at its counter। ठीक है, 8 कस्टमर अराइव्स ऑन एन एवरेज एवरी 5 मिनट। 5 मिनट में 8 कस्टमर आ रहे हैं फ्रेंड। ठीक है ना, 5 मिनट में 8 कस्टमर आ रहे हैं, तो 1 घंटे में कितने कस्टमर आएंगे, 96 कस्टमर पर आवर बोल सकता हूँ मैं। इसी तरीके से आपका सर्विस रेट है जो कैशियर दे रहा है वो क्या है, 10 कस्टमर को सर्व कर रहा है इन सेम टाइम, मतलब 5 मिनट की बात कर रहा है। तो आप 1 घंटे में कितने कस्टमर्स को सर्विस दे पाओगे फ्रेंड, 120 कस्टमर पर आवर। ठीक है, ये आपका ये हो गया। अब व्हाट इज द रो, रो इज अ यूटिलाइजेशन फैक्टर एंड इट इज इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू। ये कितने समय तक फैसिलिटी बिजी रहती है ये हमको रो से पता चलता है। तो 96 बाई 120 आप निकालोगे तो इट कम्स आउट टू बी 0.8। ठीक है, अब आपको पूछा है कि एवरेज टाइम इन ए कस्टमर स्पेंड इन क्यू विल बी। टाइम पूछा है, मतलब वेटिंग टाइम इन अ क्यू इक्वल टू डब्ल्यू क्यू होता है एल क्यू अपॉन लेमडा। ठीक, नाउ एल क्यू क्या होता है, रो स्क्वायर अपॉन 1 माइनस रो।
रो स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है 1 माइनस 0.8। जब इसको सॉल्व करो तो एल क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, लगभग मिलेगी 3 है ना। तो फ्रेंड डब्ल्यू क्यू क्या हो गया 3.2 अपॉन लेमडा। लेमडा की वैल्यू क्या है 96 कस्टमर पर आवर में निकालना है या मिनट में देख लेना आप 96। लेकिन आपको किस में आंसर चाहिए, आपको आंसर चाहिए फ्रेंड किसमें, मिनट्स में आंसर पूछा है। ठीक है, मिनट्स में आंसर देखो 3 मिनट 1 मिनट 2 मिनट मिनट में पूछा है। जब आप इसको सॉल्व करो तो आंसर आएगा 2 मिनट्स। तो 2 मिनट्स इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि आपका यहाँ पे सी ऑप्शन। इन सिंगल सर्वर क्यूइंग मॉडल the arrivals is a memoryless process। बिल्कुल, ये arrival of customer we can't predict, we don't know कि कब कौन सा arrival होगा, कब कब customer आएंगे, तो it's a memoryless process। ठीक है, not depend upon one another। arrival is described as Poisson distribution। जब आप arrival rate मतलब जब ये नहीं पता कर पाते कि मान लो हमको दे दिया कि 8 घंटे कोई काउंटर चालू है, आपका होटल का हो सकता है, टिकट काउंटर हो सकता है, तो वी कांट प्रोडिक्ट कि 8 घंटे में कितने कस्टमर आएंगे, है ना। तो इस तरीके के जब भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। ठीक है, इस तरह के पैटर्न कभी मिलेगा तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। तो ये सही है, 1 भी सही है, 2 भी सही है। अनसर्टेनिटी कंसर्निंग द डिमांड फॉर सर्विस एग्जिस्ट नो। सर्विस की सर्टेनिटी हमेशा पता है कि क्लर्क है, उसकी कैपेसिटी हमको पता है कितने टिकट काट सकता है वो, या होटल रेस्टोरेंट पता है होटल वाले को कितने आपका क्या है कस्टमर्स को सर्व कर सकता है। तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं लग रहा, 1 and 2 इज करेक्ट। One of the following distribution is followed by the number of arrival in a given time in a single server queuing model। ठीक है ना, तो क्या अब नंबर ऑफ अराइवल क्या फॉलो करेगा आपको पता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, नेक्स्ट, इफ द अराइवल एट ए service facility are distributed as per the Poisson's distribution with mean rate 10 per hour, and service are exponentially distributed with mean service time of 15 and 4 minutes। Sorry, what is the probability that customer may have to wait to be served? उसको wait करने से पहले मतलब सर्व करने से पहले वेट करना पड़ेगा। तो आप यूटिलाइजेशन फैक्टर देख लो क्या है, वो आपके उसके इक्वल हो जाएगा। कितने टाइम तो कम से कम उसको वेट करना पड़ेगा जितने टाइम तक फैसिलिटी आपकी क्या है यूज हो रही है। तो यहाँ से हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका लेमडा क्या है फ्रेंड, लेमडा 10, अराइवल रेट दिया है 10 कस्टमर पर आवर। ठीक है ना, कस्टमर पर आवर। म्यू क्या है, म्यू 4 मिनट मतलब 15 कस्टमर पर आवर बोल सकता हूँ। एक कस्टमर 4 मिनट में आता है तो 15 कस्टमर कितने 1 घंटे में आएंगे। ठीक है, सिंपल है। यहाँ से लेमडा और म्यू की वैल्यू आ गई। लेमडा और म्यू जब आप निकालो तो कम से कम आपको इतना वेट तो करना ही पड़ेगा जितने समय तक क्या है आपका फैसिलिटी बिजी है ना, सर्वर बिजी है। तो ये कितना है बिजीनेस 10/15 2/3। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.66 मतलब 0.67। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द कैंडल नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटेशन, कैंडल नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटेशन तो पढ़ते हैं। Queuing model, the first position represent what of Kendall and Lee notation। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताई थी कैंडल एंड ली। तो कैंडल ली का मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ। ए बी सी इस तरीके से आपका रहता है नोटेशन। कैंडल एंड ली ने रिप्रेजेंटेशन दिया था किसका, क्यूइंग मॉडल का। ए फ्रेंड क्या बताता है, अराइवल रेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइवल रेट, है ना, अराइवल रेट। बी क्या बताता है, सर्विस रेट। बी क्या बताता है, सर्विस रेट। ठीक है ना। सी क्या बताता है, नंबर ऑफ सर्वर फ्रेंड, नंबर ऑफ सर्वर। ठीक है। डी क्या बताता है, नंबर ऑफ या डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन मतलब सर्विस ऑर्डर। ठीक, ये कॉलिंग पॉपुलेशन। ठीक है, सोर्स पॉपुलेशन ई एंड एफ। जनरली ये दो जो पॉइंट है हम इनको क्या ले लेते हैं, इन्फिनिटी मान लेते हैं। कॉलिंग पॉपुलेशन इन्फिनिटी है और ये फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट लेंथ सिंगल सर्वर के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कॉलिंग पॉपुलेशन और सोर्स पॉपुलेशन ये आपके यहाँ पे इन्फिनिटी इन्फिनिटी है। अब आपका ए क्या है, अराइवल रेट। बी क्या, सर्विस रेट। सी क्या, नंबर ऑफ सर्वर। और ये जो है सर्विस रूल और सर्विस ऑर्डर बताता है डी। ठीक है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है या फिर सर्विस रैंडम ऑर्डर है, ये सभी चीज हमको पता है। कैंडल एंड ली ने ये नोटेशन दिए थे। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, यहाँ सिंपल आपको पूछा है अच्छा फर्स्ट पोजीशन क्या बताता है, बस ये पूछा है, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन का पूछा है। तो प्रोबेबिलिटी लॉ फॉर द अराइवल क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी लॉ फॉर द अराइवल।
In the queuing theory, if the arrival in single server model follow Poisson distribution, the time between arrivals will follow. ये याद रखना, it is very important. Time between arrival follow a exponential. Arrival between Time between arrivals will follow a exponential. Next, for single server P model, the mean arrival rate is equal to 8 per hour. ठीक है? And the mean service rate, this आपको given है. The expected number in waiting line is equal to the expected number in waiting line. Waiting line मतलब आपको क्या पूछ रहा है फ्रेंड? Queue length. Length of queue क्या हो जाएगा? Length of queue equal to rho square upon 1 minus rho. What is the value of rho? Rho क्या हो जाएगा फ्रेंड? 8 by 12 है ना? यहाँ से लेंथ ऑफ क्यू आप क्या आ जाएगी? L Q इक्वल टू रो 8 by 12 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 8 by 12. इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.33 समथिंग. ऑप्शन में है, बिल्कुल है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. In a queuing theory, the number of arrival per unit time is estimated by number of arrival का किससे? Poisson's distribution. आगे बढ़ते हैं. The single bay car wash with Poisson's arrival rate and exponential service time as car arriving at average of this and an average service rate is this. What is the system utilization? Utilization factor पूछा है फ्रेंड. तो क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहले तो हम इसका यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये रो पूछा है तो लैम्डा बाई म्यू. तो सबसे पहले लैम्डा देख लेते हैं. तो अराइविंग किस रेट से हो रही है? 10 मिनट्स अपार्ट, मतलब 10 मिनट में एक कस्टमर या कार आ रही है. तो आपका 6 कार्स आएंगी किस में? 1 घंटे में. इसी तरीके से यहाँ पे जो म्यू है, आप सर्विस क्या 4 मिनट है, ठीक है ना? तो आप कितनी सर्विस दे पाओगे कितनी कार्स को? तो कार्स को आप सर्विस दे पाओगे 15 कार्स पर आवर. ये सर्विस रेट हो गया, ठीक है ना? तो आपका जो रो है, रो क्या हो गया? लैम्डा बाई म्यू. यूटिलाइजेशन फैक्टर पूछा है तो 6/50, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका 2/5.4 के अराउंड आंसर आ जाएगा. ठीक. फॉर M1 व्हाट इज दिस? मार्कोवियन, ठीक है ना? ये आपका लंदन की में मार्कोवियन ने अराइवल जो है, अराइवल के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइवल रेट, इसके बारे में स्टडी की थी. उनके नाम पे MMB यहाँ लिखते हैं कभी कभार है, मतलब मार्कोवियन. तो ये पहला वाला अराइवल रेट हो गया. दूसरा वाला क्या हो गया? सर्विस रेट. वन क्या हो गया? नंबर ऑफ सर्वर हो गया. ठीक है, बाकी का ये आपको पता ही है. इसके बाद यहाँ देखते हैं ना, मीन अराइवल रेट इज इक्वल टू 10 पर आवर. तो आपका अराइवल रेट दिया फ्रेंड, लैम्डा इज गिवन टू यू 10 पर आवर. ठीक है. रो लैम्डा बाई म्यू, म्यू भी गिवन है क्या? म्यू भी गिवन है. म्यू कितना है? 15 पर आवर. तो यहाँ से रो की वैल्यू आ जाएगी. तो एक्सपेक्टेड क्यू लेंथ पूछा है तो 10/15, तो ये क्या हो गया? रो. एक्सपेक्टेड क्यू लेंथ मतलब आपका सिंपल सा एल क्यू की वैल्यू पूछी थी, इक्वल टू रो अपन 1 माइनस रो. तो ये आपका कितना आ जाएगा? 2/3 फुल स्क्वायर अपन 1 माइनस 2/3. ये 2/3 है ना? ठीक. जब आप इसको फ्रेंड सॉल्व करोगे तो आंसर आपका क्या बनेगा? यहाँ पे 10/15, तो 10/15 जब सॉल्व करोगे आंसर बनेगा 1.33 समथिंग. 1.33 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ए इज करेक्ट ऑप्शन. एंड ऑपरेटर कंसल्टेंट फॉर एन ऑटोमेटिक कार वॉश, ठीक है. कार वॉश wishes to plan for enough capacity to handle 60 cars per hour. Each car will have wash time, है ना? ये क्या कर रहा है? 60 कार्स हैंडल करना चाह रहा है 1 घंटे में. तो ईच कार विल हैव वॉश टाइम 2 मिनट. हर कार को धुलने में 2 मिनट लगता है. तो टाइम रिक्वायर्ड मैं लिखता जा रहा हूँ यहाँ पे, टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है ना? टाइम रिक्वायर्ड टू वॉश 1 कार, ठीक है. लेकिन प्लान क्या किया इसने? 60 कार्स पर आवर के हिसाब से प्लान करना चाह रहा है, धोना चाह रहा है, ठीक है ना? अब इसके बाद टाइम रिक्वायर्ड टू वॉश ए कार, इट इज इक्वल टू व्हाट? 2 मिनट फ्रेंड. इट इज गिवन टू यू 2 मिनट्स, है ना? 1 कार के लिए 2 मिनट लगता है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे एक चीज दी है, 20% अलाउंसेस है. आप एक्स्ट्रा टाइम 20% लग जाता है इसके साथ ही साथ. 2 इंटू 1.2 एक्चुअल में कितना लग रहा होगा? 2.4 मिनट्स, ठीक है, याद रखना. इंक्लूडिंग अलाउंसेस, जब आप अलाउंसेस को इंक्लूड करते हो, इंक्लूडिंग अलाउंसेस, तो आपका आता है 2.4. ठीक है. तो नंबर ऑफ कार पास्ट इन 1 आवर,
नंबर ऑफ कार लॉस्ट इन 1 आवर कितना हो जाएगा? आप एक कार धुलने में 2.4 मिनट लगता है, तो 60 मिनट में मैं बोलूँ 1 घंटे में कितनी कार आप धो सकते हो मैक्सिमम? तो 25। लेकिन आप प्लान क्या कर रहे थे फ्रेंड्स? शुरुआत में ही आपको बोल दिया कि आप प्लान ये कर रहे हैं कि कम से कम 60 कार मैं धोऊं हर घंटे में। ये प्लान था अपना। तो इसके लिए अगर आप 1 घंटे मैक्सिमम इतनी धो सकते हो तो आपको स्टॉल, मतलब कार के जो जहाँ पे आपकी खड़ी होती है, जिस पे कार धुलती है, स्टॉल कितने लगेंगे? तो स्टॉल हम देख लेते हैं यहाँ से। तो 60 डिवाइड बाई 25, ये क्या बताएगा? नंबर ऑफ स्टॉल लगभग 2.4। मतलब तीन स्टॉल लगा दोगे तो आप अपनी जो आप चाह रहे थे 60 कार्स पर आवर, ये धो सकते हो। ठीक है ना? तो 3 इज योर करेक्ट आंसर। Arrival at a telephone booth are considered to be poison with an average time 10 minutes between one arrival and the next. The length of a phone call is assumed to be distributed exponentially with a mean of 3 minutes. The probability that a person arriving at the booth will have to wait, ये आपको फ्रेंड निकालना है। ठीक है ना? will have to wait। लैम्डा कितना हो गया? 6 पर आवर। म्यू कितना हो गया आपका? यहाँ पे देखिए 3 मिनट्स है, तो आपका ये लगभग 20 है ना? 20 पर आवर। ठीक। अब आपको पूछ रहा है कि द प्रोबेबिलिटी पर्सन अराइव इन बूथ विल हैव टू वेट, मतलब फ्रेंड आप ये देख लो कि कितने समय तक ये बिजी था। इतना तो कम से कम उसको वेट करना ही पड़ेगा, इतनी प्रोबेबिलिटी है कि उसको वेट करना पड़े जितने समय तक सर्वर बिजी था। तो बिजी कितने समय तक था? 60/20। मतलब आपका कितना आ गया? ये 6/20। यहाँ पे 63/10 मतलब 0.3। तो 0.3 आपको क्या प्रोबेबिलिटी है बिजी है, मतलब क्या? वेट करने की। इतना जितना बिजी रहेगा उतना वेट तो मिनिमम करना ही पड़ेगा। तो 0.3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना फ्रेंड? यहाँ से आगे बढ़े। एवरेज टाइम बिटवीन प्रोवाइड अराइवल बूथ विल हैव टू वेट। ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। The average time between two arrival of customer at a counter in a ready-made garment store is 4 minutes. The average time of customer clerk to serve the customer is 3 minutes. The arrival or distribution per poison distribution service as per the probability that customer a customer arriving at a counter will have to wait. फ्रेंड भाई सिमिलर क्वेश्चन है ना? इसमें कुछ भी नया नहीं, सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक, जैसा अभी मैंने किया था वैसे ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। 0.3 सेम क्वेश्चन है। अब इसमें जो आंसर आएगा वो लगभग आएगा 0.75। कैलकुलेट कर लेना, इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड सब्सक्राइब एन अकेडमी। यू कैन पुट माई कोड GSUS फॉर सब्सक्रिप्शन। और फ्रेंड क्विंग थ्योरी अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे जाइए। यूट्यूब पे जाना, आप वहाँ पे मेरा नाम डालना गौरवेंद्र सिंह। ठीक है ना? तो वहाँ पे मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च का इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑपरेशन पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, तो वहाँ जाके क्विंग थ्योरी का वीडियो सुन सकते हो, जिससे कि आपको और अगर थ्योरी पढ़ना है तो। ठीक है ना? तो वहाँ पे आप जाके ये सुन सकते हो। ठीक है, फॉलो कर सकते हो मेरे को, सब्सक्राइब कर सकते हो अन अकेडमी। थैंक यू वेरी मच।